हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो है उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम कर लेते हैं। आपके पास मैंने पहले भी बोला है कि जब आपके पास टाइम हो, फ्री टाइम, जब भी आप अपनी स्टडी ना कर रहे हो तो 5 से 10-15 मिनट जो भी हो उनमें आप इन वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। इसमें बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके हिसाब से हम इन्हें देखेंगे कि कोई आंदोलन है, उसका क्षेत्र कौन सा है, उसके साल कौन है, उसको जो स्टार्ट किया है सूत्रधार कौन है, उसके उस हिसाब से हम इन आंदोलनों को देखेंगे। तो उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर एग्जाम जो हुए 8 से 10 साल में, तो ये जो यहाँ पे 8 आंदोलन है ना, इसके हिसाब से हम इनमें देखेंगे। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है रवाई वन आंदोलन, ठीक है, इसी का नाम है। दूसरा है तिलाड़ी गोलीकांड, ये दोनों एक ही आंदोलन है, ध्यान रखिएगा। तो 3 चीज़ें अगर आपके पास आती हैं, रवाई वन आंदोलन तो वो भी वही है, तिलाड़ी वन आंदोलन वो भी वही है, और तिलाड़ी गोलीकांड तो ये भी यही। तो तीनों जो हैं वो एक ही चीज़ हैं। उसके बाद हम देखेंगे चिपको आंदोलन को। तीसरे नंबर पे आ जाता है 1977 का वन आंदोलन जो नैनीताल से प्रारंभ हुआ था। चौथा है पानी राखो आंदोलन। 5वां है डुंगी पैंतोली आंदोलन। छठे की अगर हम बात करेंगे तो रक्षा सूत्र आंदोलन है। 7वां है झपटो छीनो आंदोलन और 8वां है मैती आंदोलन। तो इन आंदोलनों की आज हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रवाई वन आंदोलन या तिलाड़ी गोलीकांड की। तो होता ये है कि जो ये क्षेत्र है, पहले मैं बता देती हूँ, ये जो क्षेत्र है ये टिहरी का क्षेत्र है, रवाई क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी अगर डेट अगर बात करेंगे तो 30 मई 1930 को हुआ था। इस डेट को याद कर लीजिए, डेट याद करनी है। साथ में कई बार डेट पूछ ली जाती है या केवल साल पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है कि 1927-28 के दौरान, जबकि टिहरी के राजा उस समय कौन थे, राजा नरेंद्र शाह थे, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जब ये कांड हुआ था तिलाड़ी गोलीकांड या रवाई वन आंदोलन, उस टाइम पे वहाँ के राजा कौन थे टिहरी रियासत के, तो कौन थे उस समय, राजा नरेंद्र शाह थे। तो इस टाइम पे 1927-28 के टाइम पे टिहरी राज्य में एक नई वन नीति लागू की गई, ठीक है। अब देखिए उन वनों को अलग, उन वनों के लिए जो वन थे उस क्षेत्र के, उनके लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कानून बना दिए गए। और कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको उस जो उनका जंगल था या उनके जो क्षेत्र थे वहाँ घुसने के लिए उनको मना कर दिया गया। और बहुत सारे क्षेत्रों को, उनके जो अपने क्षेत्र थे, जैसे जहाँ पे उनके पशु बांधे जाते थे, वो तक क्षेत्र उसमें उन वन कानूनों के अंतर्गत आ गए। अब इससे क्या हो गया कि उन लोगों के जो वन अधिकार थे वो टोटली क्या हो गए थे, उन लोगों से छीन लिए गए थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि इस प्रकार से नीति नियम बने और जिससे जनता इतनी प्रभावित हो, तो उसके विरोध में कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जब लोगों का अपने ही जंगलों से अधिकार छिन गया, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जनता ने जो ये वन नीति बनी थी इसका विरोध करना स्टार्ट किया। अब इसके विरोध करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन सब लोगों ने, इस भीड़ ने, इस जनता ने 30 मई 1930 को जो तिलाड़ी का मैदान था टिहरी में, वहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए इस नीति का विरोध करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इस वन नीति का विरोध करने के लिए। अब जब ये भीड़ इकट्ठा हुई तो टिहरी राजा जो नरेंद्र शाह थे, उनके दीवान कौन थे उस समय पे, चक्रधर जुयाल थे। याद रखिएगा ये नाम, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उनके दीवान थे चक्रधर जुयाल। इन्होंने आदेश दे दिया इस भीड़ पर गोली चलाने का। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, तिलाड़ी गोलीकांड कहा गया है। जिस प्रकार से जलियांवाला बाग कांड हुआ था ना, और वहाँ पर जनरल डायर ने आदेश दिए थे गोली चलाने के, तो उसी प्रकार से टिहरी का जो तिलाड़ी मैदान है वहाँ पर आदेश दिए थे गोली चलाने के चक्रधर जुयाल ने। तो उन्हें टिहरी का जनरल डायर इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि टिहरी का जनरल डायर किसे कहा जाता है, तो चक्रधर जुयाल। और तिलाड़ी कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पहला वन आंदोलन, उसकी डेट, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, ये आपका क्लियर हो गया है।
चलिए अब दूसरा आ जाता है चिपको आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1973 से। अब क्या होता है इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1973 से हुई थी। हुआ ये कि चमोली जनपद, ये पूछा जाता है किस जनपद से हुई थी, तो चमोली जनपद से हुई थी। और किस गांव से, रैणी गांव से हुई थी। इसकी जो प्रणेता रही हैं वो रही हैं गौरा देवी, जिन्हें चिपको वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखिए जो चिपको आंदोलन है वो अगर आप देखेंगे तो वो बहुत पहले से तैयार हो रहा था। जब दसौली ग्राम स्वराज संघ बना था चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा, यहाँ से भी पहले जब वन नीतियाँ बनने स्टार्ट हो गई थी उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में, तो वन आंदोलनों की शुरुआत तो लगभग वहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो चिपको आंदोलन की भी जो शुरुआत थी, लोगों को पता चलने लग गया था कि वन काटे जाएंगे धीरे धीरे। तो इसी आधार पर 1972 में जब गौरा देवी को रैणी ग्राम महिला मंगल दल की अध्यक्ष वो बनी थी, इस टाइम पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 1973 से एक आंदोलन शुरू हो गया कि वन नहीं काटने दिए जाएंगे अपने एरिया के। अब 1974 में क्या होता है, 1974 को जो वन विभाग की टीम है और जो ठेकेदार थे, ये सब आए इस क्षेत्र में रैणी गांव में, ठीक है, चमोली के। और इन्होंने रैणी गांव के वन काटने के लिए ये जैसे आए तो रैणी गांव की जो महिलाएं थी वो गौरा देवी के नेतृत्व में आई और जंगल में जो वृक्ष थे, पेड़ थे, उनसे चिपक गई। और उन्होंने कहा कि आपको पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो पेड़ों पे चिपकी तो इस आंदोलन को क्या नाम दे दिया गया, चिपको आंदोलन दे दिया गया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 1974 में वन विभाग की टीम आई थी, लेकिन जो आंदोलन था वो प्रारंभ हो चुका था 1973 से, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपको। अब आप देखिए ये चिपको आंदोलन नाम पड़ गया, गौरा देवी के नेतृत्व में स्टार्ट भी हो गया, क्योंकि उसकी जो सूत्रधार रही गौरा देवी रही। अब इसको जो प्रसिद्धि दिलाई विश्व स्तर पर, इस चिपको आंदोलन को जो प्रसिद्धि दिलाई वो दो लोगों ने दिलवाई। एक थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिन्हें हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही के रूप में जाना जाता है। ये पर्यावरण गांधी के रूप में जाना जाता है। किनको? सुंदरलाल बहुगुणा जी को, जिनको बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। पर्यावरणविद रहे। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट दूसरे, जो भी पर्यावरण विद रहे ये भी। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वन आंदोलन इन्होंने करे उत्तराखंड में। बहुत सारी संस्थाएं जैसे दसोली स्वराज संघ हो गया, डालूं का दगड़िया हो गया, ये सब किसने स्थापित किए थे? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दो पहले भी बता रखे, दो क्वेश्चन। दसोली स्वराज संघ की जो स्थापना हुई थी 1964 में गोपेश्वर चमोली में हुई थी, जो चंडी प्रसाद भट्ट जी ने करी थी, इसे ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे तो जो दसोली स्वराज संघ है उसे चिपको आंदोलन की मातृ संस्था भी कहा जाता है एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि शुरुआत चिपको आंदोलन की वहाँ से हो चुकी थी। लेकिन नाम उसका तब चिपको आंदोलन पड़ा जब महिलाएं पेड़ों से चिपकी थी, ठीक है, वो चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1982 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये नारा पूछा जाता है किसने दिया है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या है वो नारा? क्या है कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो ये नारा भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये था चिपको आंदोलन, दो आंदोलन क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं नैनीताल से 1977 का वन आंदोलन प्रारंभ हुआ। जब वहाँ पे भी वन काटे जाने लगे तो वहाँ पे उस क्षेत्र के लोगों ने भी ये आंदोलन स्टार्ट किया और वनों को बचाया, और इसीलिए आज प्रतिशतता के आधार पर अगर उत्तराखंड में देखेंगे तो नैनीताल में सर्वाधिक वन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, अब जो आंदोलन है वो छोटे छोटे वन आंदोलन है। वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टार्ट किसने किया, किस क्षेत्र से और किस साल में ये स्टार्ट हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस हिसाब से हम देख लेते हैं।
देखिए अब आ जाता है पानी राखो आंदोलन। तो पानी यानी पानी से संबंधित है, जल से संबंधित है, जो इसको स्टार्ट किया था सच्चिदानंद भारती ने किया था। 1980 के दशक में ये प्रारंभ हुआ है। और पानी को सुरक्षित तभी रखा जा सकता है जब वनों की कटाई नहीं होगी। तो ये स्टार्ट हुआ था पौड़ी के उफरें खाल से, ठीक है, उफरें खाल गाँव है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और पानी की कमी को दूर करने के लिए युवाओं द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था पानी राखो आंदोलन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डुंगी पैंतोली आंदोलन है, ये स्टार्ट हुआ था चमोली जनपद से। और इसका जो मेन उद्देश्य था, जो बांज के जंगल हैं उनको काटने का विरोध, ठीक है, कि उनको नहीं काटा जाना चाहिए, इसलिए हुआ था ये आंदोलन। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार पूछा गया है, रक्षा सूत्र आंदोलन। ये प्रारंभ हुआ था 1994 के अराउंड में। और किस क्षेत्र में? भिलंगना नदी क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था रक्षा सूत्र आंदोलन। और इसका भी जो उद्देश्य था पेड़ों के कटान को रोकने के लिए, इन्होंने लोगों ने क्या किया, पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे, धागे बांधे, ठीक है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सुरेंद्र भाई ने किया था। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है मैती आंदोलन। और मैती आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1994-95 में। इसकी डेट अलग अलग दी जाती है अलग अलग बुक्स में, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक देखेंगे तो 1904 के बाद ही ये स्टार्ट हुआ है, 1994 के बाद ही ये स्टार्ट हुआ है। और जो ग्वालदम इंटर कॉलेज है, चमोली का जो बॉर्डर है कुमाऊं और चमोली का ग्वालदम, वहाँ का जो इंटर कॉलेज है वहाँ पे शिक्षक रहे कल्याण सिंह रावत जी। इन्होंने ये प्रारंभ किया मैती आंदोलन। और देखिए इसमें क्या होता है कि इस आंदोलन के तहत आज भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि आंदोलन चला था फिर बंद हो गया, आज भी इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा एक पौधा रोपा जाता है। और इसके बाद इस पौधे की जो रेख देख होती है वो मायके पक्ष के लोग करते हैं। तो इसे मैती आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को जो मूर्त रूप, वास्तविक रूप दिया है वो किसने दिया है? हिमालय वन्यजीव संस्था द्वारा दिया गया है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आ जाता है झपटो छीनो आंदोलन। ये हुआ था 1998 में, ठीक है। चलिए अब इसका ये कौन सा आंदोलन है? इसका जो उद्देश्य था वो था जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है उसका जो प्रबंधन है वो ग्रामीण लोगों को दिया जाए। और बेसिकली किस गांव ने किया था धरना प्रदर्शन? झपटो छीनो आंदोलन में लाता गांव में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है यहाँ के जो लोग थे वो और उनके पालतू जानवर वो सब इस नेशनल पार्क में घुस गए थे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था कि जो यहाँ का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो गाँव के ग्रामीण लोगों को सौंपा जाना चाहिए। तो उत्तराखंड के ये प्रमुख क्या थे? वन आंदोलन थे। बाकी आप देखेंगे अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो खलंगा द्वार जो है वहाँ पे जो वन काटे जा रहे हैं, तो वहाँ यहाँ के जो युवा हैं, स्थानीय युवा, उन लोगों ने भी जो खलंगा वन है उसको काटने के लिए काफ़ी विरोध किया। लेटेस्ट में यही है वन आंदोलन। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट, जहाँ से आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को जो उत्तराखंड में वन आंदोलन है ये टॉपिक अच्छा लगा हो और एग्ज़ाम में आप लोगों को सच में हेल्पफुल हो, इसलिए ये टॉपिक बनाया गया है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।